मेरी 17 साल की बेटी छुट्टियों में हॉस्टल से घर आई थी, लेकिन घर आने के बाद से वह अपने पिता के बेडरूम में ही सोने लगी थी। हर रोज आधी रात को उनके कमरे से उसकी चीखों की अलग अलग आवाजें आती थीं। एक दिन जब मैंने आधी रात को उसके कमरे में झांका तो उसके मुंह के पास उसके बाबा को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसके बाबा की हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुष्मिता है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति और मैं, मेरे घर में केवल 2 ही लोग रहा करते थे। हम दोनों चाहते थे कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। हिमा हमारी इकलौती बेटी थी। मेरी 17 साल की बेटी हिमा घर से बाहर हॉस्टल रहकर शहर में पढ़ रही थी। गर्मी की छुट्टियों में जब वह कुछ दिनों के लिए घर आई थी, तब उसने अभी 12वीं पास की थी। हमने उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया था। हिमा आज लगभग साल भर बाद घर आई थी। जैसे ही हिमा घर आई तो मैं उसे देखती ही रह गई, क्योंकि हिमा जो पहले पतली थी, अब शरीर से बहुत मजबूत हो गई थी। मैंने सुना था कि हॉस्टल में रहने से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन हिमा इसके विपरीत थी। उनके स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा था। मैंने मुस्कुराकर अपनी बेटी का स्वागत किया। मैंने उससे कहा, हिम्मा बेटी, तुम्हारी सेहत में बहुत सुधार हो गया है। लग रहा है हॉस्टल में खाना अच्छा मिल रहा है। उसने तुरंत कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप मुझे बहुत दिनों बाद देख रही हैं तो इसलिए ऐसा लग रहा है। हिमा आते ही घर में देखने लगी और उसने मुझसे पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे पति का एक्सपोर्ट का बिजनेस था, इसलिए वे लंबे समय तक बाहर ही रहते थे। मैंने हिमा बेटी से कहा, तुम्हारे पापा अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, वह कल तक घर आ जाएंगे। तो हिमा ठीक है कहकर अपने कमरे में चली गई। मुझे उसकी चाल में काफी फर्क महसूस हो रहा था। मुझे उसके लक्षण अच्छे नहीं दिखे। हिमा थोड़ा लंगड़ा कर भी चल रही थी। मैंने उससे पूछा क्यों? तो उसने कहा, ओह माँ, मेरे पैर में चोट लग गई है, इसलिए मुझे चलने में परेशानी होती है। अब क्या आप मुझसे प्रश्न ही पूछेंगी या मुझे तरोताजा होने देंगी? आप कितने प्रश्न पूछती हैं? कुछ देर बाद हिमा तरोताजा होकर बाहर आई। उस वक्त हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। हिमा मुझे अपने हॉस्टल की कुछ कहानियां सुना रही थी। हिमा अब पहले से कुछ अधिक साहसी महसूस हो रही थी। उसके व्यवहार और वाणी में अंतर था। अगली सुबह हिमा के पापा यानी मेरे पति घर आए। हिमा ने अपने पिता की ओर देखा और उन्हें जोर से गले लगा लिया। उसने उन्हें काफी देर तक अपने पास रखा। हिमा ने कई दिनों के बाद अपने पापा को देखा है, इसलिए मुझे लगा कि वह ऐसा कर रही होगी। उसने लंबे समय तक अपने पिता को नहीं छोड़ा, गले लगी रही, इसलिए मैंने बीच बचाव किया और हिमा को अपने पति से अलग कर दिया। अपने पापा से मिलते ही हिमा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद हिमा अपने पिता के कमरे में बातचीत करने चली गई। रात के खाने के बाद हम सब सोने चले गए। तब हिमा ने कहा कि माँ, मैं आज पापा के कमरे में सोने जा रही हूँ, तुम मेरे कमरे में सो जाओ। मैं आज पापा से खूब बातें करना चाहती हूँ। अब लड़की जिद्दी हो गई है। ये कहकर मैं भी उसके कमरे अंदर चली गई और सोने की तैयारी करने लगी। जब मैं हिमा के कमरे में सोने गई तो मुझे एहसास हुआ कि हिमा पहले कभी अपने पापा से ज्यादा बात नहीं करती थी और आज वह मुझसे बात करने के लिए जिद कर रही थी। मैंने सोचा कि वह अपने पिता से बात करने जा रही होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि हिमा और उसके पिता का एक भयानक सच मेरे सामने आने वाला है। अगले दिन हमारे गांव में मेला था। शाम को हिमा अपने पिता के साथ मेले में गई। जब वे दोनों मेले में गए तो मैं कुछ देर के लिए हमारी पड़ोस वाली आंटी के पास रहने चली गई थी। लेकिन मेले में जाते वक्त हिमा और मेरे पति ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तुम आ रही हो या नहीं। मुझे उसका व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। मेले से आने के बाद हिमा काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन मैं उसे देखकर शर्मा गई, क्योंकि हिमा ने अजीब कपड़े पहनी हुई थी। गांव का आदर पूर्वक वे कपड़े अशोभनीय थे और इसमें मेरे पति ने हिमा की कमर पर हाथ रखा। आसपास की महिलाएं भी हिमा को नीचे से ऊपर तक ताक रही थी। मैंने सोचा कि ये लड़की दूसरे शहर में रहती है, वहां के लोग ऐसे ही रहते होंगे। हिमा से हर चीज के बारे में बात करना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने वह विषय अपने दिमाग से ही निकाल दिया।
फिर आज रात हिमा अपने पिता के कमरे में सोने की जिद करने लगी। मैं अपने मन में बिना किसी शंका के हिमा के कमरे में सोने चली गई। आधी रात को मैंने दरवाजे पर अजीब सी आवाजें सुनी। मैं उस आवाज से जाग गई। मैं यह देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली कि आवाज कैसी थी। तभी मैंने देखा कि मेरे पति के कमरे की लाइट जल रही थी। अब मैं हिमा को चिल्लाते हुए सुन सकती थी। पहले आवाज धीमी थी, लेकिन अचानक वह आवाज तेज होने लगी। उस आवाज ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। मैं उसके कमरे के पास चली गई। मैं उसको एक बार देखना चाहती थी, लेकिन जब मैं उस कमरे के दरवाजे के पास गई तो गलती से मेरा हाथ दरवाजे से टकरा गया और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, हिमा की आवाज बंद हो गई और उस कमरे की लाइट बंद कर दी गई। मैं जानती थी कि वहां वास्तव में क्या हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आया। अचानक मुझे लगा कि मैं सो रही हूं क्या, या शायद मुझे यह महसूस हुआ कि मैंने ऐसा इसलिए सोची क्योंकि उस कमरे की लाइट भी बंद थी। तब मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। तभी धीमी रोशनी में मैंने हिमा और उसके पापा को देखा। वो आराम से सो रहे थे। मुझे लगा कि मैं जागते हुए सपना देख रही थी। तब मैं कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। मेरे पति को काम के लिए बाहर जाना चाहता था, तो मैंने उन्हें नाश्ता दिया और फिर हिमा को जगाने गई। उस कमरे में जाते हुए देखा, अंदर हिमा चल रही थी, लेकिन वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल सूखा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत थक गई हो। मैंने उससे कहा, हिमा, तुम फ्रेश होकर आओ और नाश्ता लगती हूँ। हमें आज बाजार में खरीदारी करने जाना है। मैं काफी समय से खरीदारी करने नहीं गई हूँ। चलो आज साथ मिलकर शॉपिंग करने चलते हैं। तब हिमा ने कहा कि माँ, आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। मैं किसी बाजार में नहीं जा सकूंगी। आप अकेले ही बाजार चले जाओ। मैं दोपहर तक आराम करना चाहती हूँ। हिमा के माना करने के बाद मैं घर का कुछ काम निपटा के बाजार चली गई। बाजार से लौटने के बाद मैं चाबी से घर का दरवाजा खोला। मुझे पता था कि हिमा आराम करना चाहती थी। वह अपने कमरे में आराम कर रही होगी। मैंने दरवाजा खोला और हाथ में शॉपिंग बैग लेकर अंदर चली गई। मैं उन थैलों को एक तरफ रखकर अपने साथ लाई। कुछ सब्जियां रसोई में रखने चली गई। जैसे ही मैं रसोई की ओर जा रही थी, मुझे रसोई से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे लगा कि हिमा पानी पीने के लिए उठी होगी। जब मैं किचन में गई तो सामने जो देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस समय मैंने देखा कि हिमा अपने हाथ से आटा गूंथ रही थी और उसके पिता उसके पीछे खड़े होकर उसे आटा गूंथने में मदद कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वे दोनों बेखबर लग रहे थे। उन्होंने अपने रिश्ते की ये सीमा नहीं देखी। मैं यह देखने के लिए रसोई के दरवाजे के एक तरफ खड़ा थी कि वास्तव में उनके साथ क्या हो रहा था। तभी मैंने देखा कि हिमा के पापा उससे कह रहे थे कि देखो हिमा बेटा, आटा गूंथने का यही तरीका है। मेरे पति आज काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उनका काम ऐसा था कि वह एक बार बाहर जाते तो देर से घर आते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उस दिन वह घर कैसे आ गए। दरअसल मैं तब घर पर नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कि वास्तव में बाप बेटी के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि घर आने के बाद से हिमा रात को अपने पापा के कमरे में जाने लगी थी। अब जो हुआ उसने मुझे उन पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। मैं सोच ही रहा थी कि तभी उसके पापा ने उससे कहा, हिमा बेटा, आज मैंने तुम्हें आटा गूंथना सिखाया है। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए अभी भी बहुत सी चीजें हैं। वो चीजें भविष्य में आपके जरूर काम आएंगी, इसलिए आगे जो भी आएगा उसके लिए तैयार रहना। और तुम्हें आज रात के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए आज रात को तैयार रहना। रात के लिए तैयार रहना, इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे पति हिमा से क्या कहना चाहते थे, क्योंकि काफी समय से हिमा रात को मेरे पति के साथ उनके कमरे में ही सोती थी और मैं हिमा के कमरे में। मुझे ये पता लगाना था कि वास्तव में क्या चल रहा है इन दोनों के बीच, क्योंकि मैं अपने घर में इस अजीब किस्म की चीजें को बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन आज रात मुझे अपनी कल्पना से भी अधिक भयानक दृश्य देखने को मिलेगा,
इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। उन पर नजर रखने के लिए मुझे आज रात कुछ करना ही था। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं फिर बाहर गई और यह दिखाने के लिए घर की घंटी बजाई। तभी मेरे पति ने घर का दरवाजा खोला। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? फिर उसने कहा कि मैं अपने काम से जा रहा था, लेकिन आधे रास्ते में मेरी कार पंचर हो गई और मुझे आगे बढ़ने में समय लग गया। समय की वजह से मैंने आज का काम कल तक के लिए टाल दिया और ऐसे ही घर आ गया। अभी अभी मैकेनिक मेरे कार को गैरेज में ले गया। मेरे पति ने इसका कारण बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके पीछे उनकी क्या साजिश चल रही थी। मैंने अपने पति और बेटी को अपनी आंखों से साथ में देखी थी। आज रात को दोनों क्या करने वाले हैं, यही सोचकर मैं उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। आज भी हिमा अपने पिता की ही कमरे में थी और मैं उसके कमरे में थी। आज मैं उन दोनों की सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ भी करूंगी, ऐसा खुद से वादा किया। फिर आधी रात को मैं धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली। तभी मैंने देखा कि उनके कमरे की लाइट जल रही है। जब मैं बाहर गई और आवाजें सुनने की कोशिश करी तो मुझे अपने पति की आवाज सुनाई दी। वह कह रहे थे, हिमा, क्या तुम वह सब करने के लिए तैयार हो जो मैंने तुमसे कहा था? हिमा ने उसे कहा, जी पापा, मैं तैयार हूँ। कुछ मिनट बाद हिमा ने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं अभी भी शादी करना चाहती हूँ। उसे पहले ये बातें मुझे थोड़ी गलत लगती। इस पर मेरे पति ने कहा कि हिमा बेटा, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए ही तुम्हें ये काम करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं जो कहता हूँ वह करो। इस पर हिमा कहती है, लेकिन पापा, मैं इससे पीड़ित हूँ और आप मुझसे वो काम करने के लिए कह रहे हैं जो मैं नहीं चाहती। मेरी बेटी के साथ उस बंद कमरे के पीछे कुछ और भी चल रहा था, ये तो पक्का था। तभी मुझे अपने पति की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, हिम्मा बेटा, जब तक तुम वो काम करोगी जो मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना? उस पर भी हिम्मा ने हाँ में मंजूरी दे दी। मेरे पति कहने लगे, हिम्मा बेटा, ये गलत मत समझना कि हम क्या कर रहे हैं। हम इन बातों को अपने तक ही सीमित रखेंगे, जिससे बेटी तुमको भी फायदा होगा और मुझे भी। तभी हिम्मा चीख पड़ी और बोली, पापा, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। जैसे ही मैंने हिमा की आवाज सुनी, मैं समझ गई कि यही मौका है उन दोनों के बीच की लड़ाई को खत्म करने का। फिर मैंने दरवाजे को लात मारी और उस कमरे में घुस गई। तभी मैंने सामने देखा कि मेरी बेटी दुल्हन की तरह सजी हुई थी और मेरे पति उसे झुमके दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि वास्तव में क्या हो रहा था, यानी जैसा मैंने सोचा था उससे कुछ आगे होने वाला था। फिर मैंने अपने पति को जोर से एक चाटा मारा और चिल्लाया। तभी हिमा मुझे वहां देख ली। मेरे पति चौंक गए। फिर उन्होंने कहा, सुष्मिता, तुम आओ, तुम यहाँ इस समय क्या कर रही हो? मैंने उन्हें बोला कि आप जो कर रहे हैं मैं उसमें तोड़फोड़ करने आई हूँ। फिर मैंने हिमा से पूछा, हिमा, तुम दुल्हन की तरह क्यों सजी हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम आगे क्या करने वाले थे। ऐसा लगता है कि आपने सारी हदें पार कर दी हैं और गलत काम भी किया है। इस पर हिमा चिल्लाई। उसने कहा, माँ, आप क्या बात कर रही हैं? आप हमारे पवित्र रिश्ते को कलंकित क्यों कर रही हैं? फिर मैंने कहना शुरू किया कि कुछ देर पहले तुम दोनों बाप बेटी जो बातें कर रहे थे वो सब मैंने सुन लिया है, और दोपहर को रसोई में क्या हो रहा था मुझे सब पता है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। तभी मेरे पति कहने लगे, सुष्मिता, शांत हो जाओ। तुम जो कुछ भी देखी हो वह सत्य है। जैसा दिख रहा है असल में वैसा नहीं है। तुम्हारी बेटी किस दौर से गुजर रही है यह तुम नहीं जानती। मैंने उसकी मदद के लिए ही ये सब चीजें किया हैं। मेरा मतलब मदद करना है। फिर मैं बोली कि अपनी बेटी के साथ अनचाही हरकतें करना, इसे मदद करना बोल रहे हो। ऐसी बातें कहते हुए आपको थोड़ी शर्म कैसे महसूस नहीं होती? इस पर मेरे पति बोले, सुष्मिता, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम जो देखती हो या जो सोचती हो वह सच नहीं है। अगर तुम सच सुनना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। फिर मेरे तलवों से आग मेरे सिर तक गई। फिर भी मैंने खुद को रोका और स्थिर खड़ी रही। मेरे पति बोले कि को मैं बात कह रहा हूँ, उसे चुपचाप तुम सुनो।
ये आपकी बेटी यानी हिमा के जीवन और मृत्यु का सवाल है। जब मेरे पति बात कर रहे थे तो हिमा रो रही थी। मेरे पति ने कहा कि सुष्मिता, तुम्हारी बेटी हिमा इस समय बड़े संकट से गुजर रही है। जब वह हॉस्टल में थी तो सोशल मीडिया पर उसका परिचय एक लड़के से हुआ। उस लड़के ने हिमा को शादी का झांसा दिया। वह उसके आकर्षण के आगे झुक गई और उसके आग्रह पर हिमा और लड़के ने भागकर शादी करने का फैसला किया। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हिमा लगातार उससे फोन पर संपर्क में थी, इसलिए हमें ये बातें नहीं पता थी। वह लड़का हिमा को किसी दूसरे शहर ले गया था। वह वहां 5 महीने तक रहे, लेकिन हिमा को लड़के का व्यवहार समझ नहीं आया। उस लड़के ने अपनी हिमा बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित किया। इस बात से हिमा तंग आ गई थी। आखिरकार उसने कुछ दिन पहले मुझे फोन किया और मुझे सब कुछ बताया। तब मैं भी शांत मन से उसकी बात सुना। मैं उसकी स्थिति समझ गया, इसलिए मैंने उसे घर आने की सलाह दी। फिर हिमा उस लड़के से छुटकारा पाकर अपने घर आ गई। घर आने के बाद से हिमा रात को मेरे कमरे में आती है और वह मुझे अपना दुख बताती है। उसके साथ जो हुआ है उससे वह डिप्रेशन में चली गई है। उसको मैं इससे बाहर निकालने के लिए ये चीजें कर रहा था। उसकी आटा गूंथने में मदद करना, उसे दुल्हन की तरह सजाना, मेकअप करने से उनका ध्यान भटक जाता है और फिर उसके मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार भी होने लगा था। आगे मेरे पति पिता ने कहा कि हिमा से जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में हुआ, इसलिए इसे इस स्थिति से बाहर निकालना यह आवश्यक था। इसलिए उसे गुस्सा दिलाने के बजाय मैं उसका मदद कर रहा था, लेकिन आपने उसे अलग तरह से समझा। हिमा के साथ जो हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। उस वक्त हिमा की जो स्थिति थी वो सिर्फ उसकी थी, मैं यह जानती थी, लेकिन उसके पिता ने एक दोस्त की तरह उनकी मदद किया था। हिमा धीरे धीरे इन सब से बाहर आ रही थी। उसके पिता ने उसके प्रेमी को पुलिस के हवाले कर दिया था और उसे अच्छी सजा भी दिलाई थी। माता पिता के रूप में हिमा के पिता ने माता पिता जैसा ही कर्तव्य निभाया और मुझे इसका एहसास थोड़ी देर से हुआ। जो कुछ मैं किया वह सबका मुझे एहसास हुआ कि यह गलत है। आजकल समाज में ऐसी कई घटनाएं घटित हो रही हैं। कम उम्र में लड़के लड़कियां अवांछित गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और इसके कारण समाज में ऐसी घटनाओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। इसलिए एक जागरूक माता पिता होने के नाते हमें समय समय पर अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और उनमें अच्छे संस्कार डालने चाहिए ताकि वे ऐसी चीजों में न पड़े। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।